तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा मशीन का सेकंड पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं पुली वाले। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हम करेंगे आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ए वुमेन ड्रॉ ए वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली। ठीक है, तो एक औरत है जो कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली है और यहाँ पे एक कुआं है। ठीक है, इस कुएं से क्या कर रही है, कुएं से ये पानी निकाल रही है। ठीक है, यहाँ से ये पानी निकाल रही है एक वुमेन। ठीक है, वुमेन ने तो थोड़े बाल बना देता। ठीक है, तो यहाँ से ये वुमेन क्या कर रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। आपको पता है मेरी ड्राइंग अच्छी है तो थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ से ये ना पानी निकाल रही है और ये कह रहा है भाई कि जो मास ऑफ बकेट एंड वाटर इज़ टुगेदर 6 kg। मतलब 6 किलो का क्या है, जो वो बाल्टी है, जो वो बकेट है और उसके अंदर पानी, वो 6 किलो का हो गया। ठीक है जी। और क्या कर रहा है, द वुमेन एंड फोर्स इज अप्लाई बाय द वुमेन। और जो वुमेन जो फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स जो अप्लाई कर रही है वो कितना कर रही है, वो कर रही है हमारा 70 न्यूटन। ठीक है जी। टेक ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, देख लेते हैं क्या है इसका सिस्टम। अच्छा, एंड आंसर इज दिस। आंसर तो देख लेंगे। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है जी मुझे। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था भाई। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता था, लोड अपॉन एफर्ट, ना ना। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता था हमारा लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड कितना है देखो, ये औरत कितना एफर्ट लगा रही है, 700 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो औरत है ये कितना एफर्ट लगा रही है, 700 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाने वाला है मेरा कितना, लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट कितना लगा रही है देखो ये, 70 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 70 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब लोड नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, लोड नहीं पता। तो लोड नहीं पता मुझे, और यहाँ पे लोड कितना है, 6 kg है। अब पहले तो एक बात बता देता हूँ मैं कि भाई 1 kg में ना 10 न्यूटन होता है भाई, ये याद रख लो आप। तो बस अब 1 kg में अगर 10 न्यूटन है तो भाई 6 kg में कितना होगा, 60 न्यूटन। क्लियर है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से मेरे पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 60 न्यूटन अपॉन 70 न्यूटन। एन से एन कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात है ना। आप देख लेना आंसर कितना है। आंसर आएगा आपका 0.857। क्या बात है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, ए फिक्स पुली। यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली है। ठीक है, यहाँ पे ये पुली फिक्स्ड है और फिक्स्ड पुली कहीं नहीं हिलती। ठीक है, एक फिक्स्ड पुली है। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या कह रहा है, फिक्स पुली इज ड्रिवन 100 kg मास फॉलिंग एट ए रेट ऑफ इतना। यहाँ पे कोई आदमी है, लेट सपोज कर लेते हैं, और इसने तैस में आके क्या कर दिया, छोड़ दिया ये। तो यहाँ से ये बाल्टी गिर गई, ये बकेट जो है ये गिर गया, जो कि यहाँ से यहाँ नीचे तक गिरा। ठीक है, जिसका वेट कितना था, 100 kg था। फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे 8 मीटर है। और इसका जो टाइम लगा वो कितना सेकंड लगा, यहाँ पे 4 सेकंड। ठीक है, और ये कह रहा है इफ़ लिफ्ट्स ए लोड ऑफ इतना kgf। तो इस देखो, यहाँ पे देखो, जब इसने छोड़ा ना, जब इसने रस्सी छोड़ी तो ये कितने, देखो यहाँ पे ड्रिवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये 100 kg मास के रेट से गिरा नीचे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय ए 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये जो है ना 100 kg, ये बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको, ये एफर्ट है हमारा। और ये जो बोल रहा है लोड, लोड क्या है मेरा, देखो यहाँ पे साफ बता रहा है कि 75 क्या है मेरे पे, kgf मेरे पे इसका लोड है। जब मैं इसको खींचूंगा, जब इसने छोड़ा तो इस टाइम इसका कितना एफर्ट कितना लगा, 100 kg। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है, पावर इनपुट टू द पुली। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, पावर इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है भाई डिस्प्लेसमेंट इनटू एफर्ट होल अपॉन टाइम।
ठीक है, आपको अगर ये नहीं पता ये वाला फार्मूला तो प्लीज़ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मशीन का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट कितना लगा, 100 kg। अब kg है, kg को मुझे न्यूटन में चेंज करना है, सही बात है। तो न्यूटन में चेंज करना है तो 1 kg कितना के बराबर, 10 न्यूटन के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे एफर्ट मेरा 1000। क्लियर है। होल अपॉन टाइम कितना है मेरे पे 4, ठीक है, 4 सेकेंड। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000, हाँ 2000, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 2000 मेरे पे क्या आ गया, W वाट। क्या बात है, इनपुट पावर वाट, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको क्या किया, न्यूटन। ठीक है, चलो भाई बढ़िया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो न्यूटन, मीटर और नीचे सेकंड, तो ये हो जाएगा मेरा वाट। न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या होता है मेरा, वाट। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ द पुल्ली। एफिशिएंसी निकालनी मुझे, मतलब ये एफिशिएंसी निकालनी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं सेकंड वाला यही कर रहा हूँ, तो हमें पता है मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी और एक सिंगल फिक्स पूरी है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लो पहले से बता रहा हूँ, ये सिंगल फिक्स पूरी है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो तो मेरा 1 हो जाएगा सीधे सीधे। तो मैं यहाँ पे इंटू 1 कर दूँ। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, है ना, यही होता है जी, बिल्कुल जी होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अच्छा, लोड कितना है मेरे पे देखो 75, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ देखो 75, लोड मेरे पे इतना है तो 75 kgf। ठीक है, और एफर्ट कितना था मेरे पे 100 किलो ना, हाँ कोई बात नहीं, 100 किलो या kgf एक ही बात है। ठीक है जी, बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो एफिशिएंसी मेरे पे कितना आ जाने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पे 3/4। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल। क्या आया आंसर, देखता हूँ मैं ऊपर, हाँ हमारे पे आंसर आया ये, कहाँ गया, हाँ 7.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, ये आ जाएगा हम पे आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आ जाएगा हम पे कितना 0.75। ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं हम हमारे थर्ड वाले पार्ट पे। अब थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, हाइट और द हाइट टू विच द लोड इज रेज टू 4 सेकेंड। तो कितनी हाइट थी उसकी, सिंपल से यहाँ से यहाँ तक देखो 8 मीटर। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मैंने पहले ही बता दिया था 8 मीटर है। ठीक है, बढ़िया है भाई, नेक्स्ट करते हैं चलो। तो बच्चों हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए ब्लॉक एंड ए टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग 3 पुलीज। अब 3 पुली है भाई, ठीक है, ये 3 पुली है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, पुली का डायग्राम है कहीं तो मैं लेकर आता हूँ, एक सेकंड रुको, आप जाइएगा मत कहीं, ठीक है, आई विल बी राइट बैक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पुली है, ये ले आया मैं, तो यहाँ से पुली में लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो 3 पुली है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका जो एफर्ट है वो कितना है, एफर्ट है मेरे पे 25 kgf। ठीक है, लोड है मेरे पे 75 kgf। ठीक है जी, ठीक है, तो एफर्ट मेरे पे इतना है, लोड मेरे पे इतना है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है मेरे पे 75 kgf, एफर्ट है मेरे पे 25 kgf, kgf से kgf कैंसिल, सीधे सीधे 3 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा कितना आ गया 3। इसका मतलब अगर मेरे पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 3 है, तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी रेशियो भी फिर कितना हो जाने वाला है 3, सीधे सीधे भाई। 3 पुली तो 3 मैकेनिकल एडवांटेज, 3 पुली तो वेलोसिटी रेशियो भी 3। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 3 तो वेलोसिटी रेशियो भी 3, सिंपल सी बात है।
तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई? एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है इसकी 100% हो जाने वाली है, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे डिफरेंट था, जैसे 0.75 था, पर वेलोसिटी रेशियो मेरा 1 ही था उस केस में, क्योंकि वो सिंगल सिंगल पुली थी, ठीक है। सिंगल के केस में वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, ड्यूअल सिंगल मूवेबल के केस में वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, तीन तीन पुली के केस में 3 होता है, 4 में 4 होता है वेलोसिटी रेशियो, 5 में 5 होता है। पर मैकेनिकल एडवांटेज में भी चेंज, वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। अगर सेम है तो ये 100% एफिशिएंसी पे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई दोनों का वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज 3-3 है, तो एफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है ना। एफिशिएंसी हो जाएगा मेरा क्या? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और दोनों ही 3 हैं, मतलब 1, मतलब क्या है? ये 100% वाला केस है, 100% एफिशिएंसी इस मशीन की, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 5 पुली हैं भाई, ठीक है भाई, 5 पुली लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं बार बार डायग्राम तो नहीं लेकर आ सकता, पर यहाँ पे मैं 5 पुली है, और यहाँ पे एफर्ट कितना है? एफर्ट है मेरे पे 1000 न्यूटन, और लोड है मेरे पे 4500 न्यूटन, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ओके, अब ये क्या कह रहा है? 5 पुली है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भाई? हमारा लोड अपॉन एफर्ट, सीधे सीधे बात। लोड कितना? 4500 न्यूटन, एफर्ट कितना? 1000 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन 0000, ये हो जाएगा मेरे पे। मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा मेरे पे कितना? 4.5। अब इसका मतलब क्या? देखो 5 पुली है तो वेलोसिटी रेशियो कितना होने वाला है? सिंपल सी बात है, 5 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 5। मैकेनिकल एडवांटेज देखो चेंज हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 4.5 है, इसका मतलब 100% एफिशिएंट है नहीं वो। तो एफिशिएंसी निकालते हैं उसकी। तो एफिशिएंसी पता है आपको, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज़ माई 4.5 और वेलोसिटी रेशियो इज़ 5। पॉइंट हटाया तो हम क्या कर देंगे? ओके, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 100 भी तो करेंगे, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 90%। 100% क्यों लगाया भाई? एफिशिएंसी में 100% भी तभी तो पता चलेगा कितना परसेंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, अब कैसे करना है देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूँ, एक सेकेंड और पतला कर देता हूँ, तार पतली होनी चाहिए। यहाँ से मैंने लिया तो यहाँ से पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा इस पे, फिर यहाँ से जाएगा इस पे, और ये फिर, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितनी टेंशन होगी। एक टेंशन यहाँ, मैं इसको ये इससे करता हूँ, एक टेंशन यहाँ हो जाएगी। अरे यार इससे नहीं कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, ब्लैक से ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक टेंशन यहाँ पे होगी, देखो एक टेंशन यहाँ पे होगी, ठीक है, 2 टेंशन हो गई। फिर एक यहाँ पे होगी 3, एक यहाँ पे होगी 4, ठीक है। 1 मिनट है, हाँ 1 2 3 4, एक यहाँ पे हो जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? 5 टेंशन हो गई हम पे, और यहाँ पे हमारी एक एफर्ट हो जाएगी, है ना। ये मेरी टी हो गई, और यहाँ पे मेरा एक ई, ये मेरा एक एफर्ट बन जाएगा। यहाँ पे तो एफर्ट होगा ना लास्ट में, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इफ़ ए लोड इज रेज्ड 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। तो एफर्ट कितना होगा? सीधे 5। एफर्ट कितना होगा? ठीक है, वो कह रहा है इफ़ लोड इज़ रेज बाय 1 मीटर, अगर लोड को मैं 1 मीटर तक खींचता हूँ तो एफर्ट व्हाट डिस्टेंस विल द एफर्ट मूव। तो एफर्ट कितना हो जाने वाला है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना एफर्ट होगा, देखते हैं, एक सेकेंड रुको। तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने जब उसने ये खींचा तो एक इफ़ द लोड इज़ रेज बाय 1 मीटर, 1 मीटर अगर लोड है वो उठा थ्रू व्हाट डिस्टेंस विद द एफर्ट मूव, तो एफर्ट कितना रहा होगा, तो भाई 1 इंटू कितनी पुली है, 1 2 3 4 5 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब जितनी पुली होंगी उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना उठा वो, तो उतना मीटर क्या किया उसने, रेस किया, कितना एफर्ट लगा, मतलब हमारा ना एफर्ट मूव हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल्स सपोर्टिंग द लोड, कितने, 1 2 3 4 5, तो ये देखो 5। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है भाई, मेरा लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, तो लोड कितना है, लोड में कितनी टेंशन है, 1 2 3 4 5 5T, और एफर्ट में कितनी टेंशन है, एक ही है, तो 1T। कितना हो गया, ये भी कितना हो गया मेरा मैकेनिकल एडवांटेज 5। सिंपल है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं हम हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों हम 6th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी रेशियो इज़ 3। वेलोसिटी रेशियो कितना है मेरे पे, सिंपल सी बात है 3 है, तो इसका मतलब मेरे पे जो पुली है वो कितनी है, 3 होंगी। ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमेशा ऊपर 2 रखा करो। ठीक है, ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो बस आप इसको कर दो यहाँ पे, इस पे मैं नीचे लोड लगा देता हूँ कुछ। ठीक है, और यहाँ से 1, फिर ये 2 और ये 3। देखो कितना अच्छा डायग्राम बना दिया, क्या बात है, वाह वाह वाह। ठीक है, एफिशिएंसी इज़ 80%, एफिशिएंसी जो है वो मेरी 80% है, क्या बात है। लेवल डायग्राम मैंने बना दिया, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिस्टम। अब मैकेनिकल एडवांटेज मुझे निकालना है। ठीक है, तो पता है मुझे भाई एफिशिएंसी इक्वल्स टू होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी हो जाएगी मेरी कितनी, एफिशिएंसी मेरी 80% है, तो मैं लिख लेता हूँ 80%, 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज मुझे निकालना है, वेलोसिटी रेशियो मुझे गिवन है 3। ठीक है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ये हो जाने वाला है 80 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज, 0 से एक 0 कैंसिल आउट। ठीक है ना, ठीक है, 24 अपॉन, तो ये हो जाएगा 2.4, मैकेनिकल एडवांटेज इज 2.4। यस यस यस, राइट आ गया, क्या बात है। अब क्या कह रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो एफर्ट है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड ऑफ 30 न्यूटन, क्या एफर्ट लगेगा, क्या एफर्ट लगेगा कि मैं 30 न्यूटन का लोड को उठा लूँ। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज मेरा भी आ गया 2.4 इक्वल्स टू लोड मुझे नहीं पता, सॉरी लोड मुझे पता है कितना है, 300 है, 300 है, सॉरी भाई 300 है, और एफर्ट मुझे निकालना है। बस इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बहुत अच्छे से थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा एफर्ट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 300 होल अपॉन 2.4। इसको आप सॉल्व कर लो यार, आंसर आपका आ जाएगा, यही आएगा 125 न्यूटन। ठीक है, 125 न्यूटन। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्ट्रिंग। अरे यार ये स्ट्रिंग लगाने वाले कब तक जाएंगे। यहाँ से मैंने गया ये इस पे, फिर मैंने यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये। ठीक है जी, यहाँ तो मेरा एक एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टी यहाँ पे टेंशन यहाँ रहेगी, एक टेंशन यहाँ रहेगी, सही है भाई, एक टेंशन यहाँ रहने वाली है, एक टेंशन यहाँ रहने वाली है। ठीक है, और एक टेंशन इस पे रहेगी एफर्ट पे, यहाँ पे भी रहेगी टेंशन ना, तो इस पे रहेगी वो। ठीक है, ओके ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो कितना होगा भाई, कितनी देखो कितने यहाँ पे व्हील्स हैं, जल्दी बताओ, पुली कितनी है, 4, तो वेलोसिटी रेशियो इज़ 4। क्लियर। हाउ आर द लोड एंड एफर्ट ऑफ अ पुली सिस्टम रिलेटेड। अच्छा जी, क्या बात है। देखो भाई
ये कैसे रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है भाई, ये कैसे रिलेटेड है भाई, सिंपल सी बात है कि लोड इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है भाई। हम्म और सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोड इक्वल्स टू 4 × एफर्ट। तो लोड क्या होता है भाई हमारा, वेलोसिटी रेशियो मेरे पे 4 हो गया, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूँ कि लोड जो हो जाएगा मेरा 4 × एफर्ट हो जाएगा। ऐसे करके ये बोल रहा है कि भाई रिलेशन बताओ किसका, लोड और एफर्ट का। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है। और देखो वेलोसिटी रेशियो 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो सकता है कि 4 हो या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एजम्पशन ले रहे हैं हम। तो देखो अगर ऐसा होता है, अगर मैं ये सिचुएशन लेता हूँ, तो ये कौन सा सिचुएशन हो गई, या 100% हो गया है ना, एफिशिएंसी इसके 100%। तो अगर ऐसा होगा तो भाई इस तार में क्या होगा, 100% एफिशिएंसी के केस आपको पता ही है, यहाँ देख लो ये है एफिशिएंसी के केस। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई 8th वाला करते हैं। ठीक है बच्चों, अब 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे तो ये कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल्स आर सपोर्टिंग द लोड, 1 2 3 4, आंसर इज़ 4। ठीक है जी। फिर कह रहा है एरो डायग्राम बनाओ, क्या बात है, एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे होगी, फिर एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे, और एक टेंशन यहाँ पे होने वाली है जो कि एफर्ट की टेंशन होगी। मतलब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे कितनी टेंशन होगी, 1 2 3 4, 4। ठीक है। हाउ मैनी टेंशन इन द स्टैंड, तो देखो 4। ये वाली जो टेंशन है ये एफर्ट की है। ठीक है, मतलब जो खींच रहा है वहाँ पे, इसलिए इसको रहने दो, अभी लिखो मत। तो 4 टेंशन होगी इसमें, सिंपल है। व्हाट आर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इस सिस्टम का। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना कितना टी है यहाँ पे। ठीक है, एफर्ट लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है 4T, और एफर्ट में भी एक टी है तो टी, तो कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। तो वेलोसिटी रेशियो भी यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। अच्छा कह रहा है व्हेन द लोड इज पुल्ड आउट 1 मीटर। अब देखो 1 मीटर मैं खींच रहा हूँ, अगर यहाँ से आदमी है कोई 1 मीटर खींच रहा है, तो 1 मीटर खींच रहा है, तो उसमें मैं कितने पुली है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट 4 मीटर खींचेगा वो। मैं जितना खींचूंगा यहाँ से तो 4 मीटर ये लोड ऊपर आ जाएगा। ठीक है। हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द इतना न्यूटन, एफर्ट कितना, हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड। तो लोड कितना है बच्चों मेरे पे, लोड है मेरे पे, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लोड है मेरे पे 100 न्यूटन। एफर्ट मुझे नहीं पता, वही निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4 इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट को इधर, मैकेनिकल एडवांटेज को नीचे, तो कितना हो जाएगा 100/4 इक्वल्स टू एफर्ट। और यहाँ पे अब मेरे पे आंसर आ जाएगा कितना, काट लो भाई, 2 2 जा 2 5 जा, कट जाएगा 25 न्यूटन, सिंपल, विच इज़ माई आंसर। क्या बात है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो इज 3, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सिस्टम including the points of applications and the directions of load and effort. A man exerts a pull of 20 kgf, and what is the maximum load he can raise with the pulley system if its efficiency is 60%, and if the effort and moves a distance of इतना and load इतना। ओके, वेलोसिटी रेशियो इसके 3 है। ठीक है जी, तो वेलोसिटीज़ के रेशियोज़ के कितने हैं, 3 है, तो मुझे एक लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि भाई हमारा जो डायग्राम बनने वाला है उसमें पुली कितनी होंगी, 3 ही होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी पुली बना देता हूँ एक, और इसको भी मैं नीचे लेकर जाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ऐसा कुछ करके बन जाएगी ये पुली। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो यहाँ से अब मैं करता हूँ, देखो डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट किया, और ये यहाँ से मैंने इसको यहाँ लिया। रेड पेन से बनाता हूँ यार, समझ में आ जाएगा। ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। क्या बात है, मज़ेदार डायग्राम बन गया। ओके, वेलोसिटी रेशियो डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है अब ये देख लेते हैं। मैन एग्जर्ट पुल ऑफ इतना, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पे एफिशिएंसी है वो कितना है, 60% है, ठीक है, ओके। और मुझे क्या दे रखा है, 200 का, मुझे 200 kgf का मुझे एफर्ट दिया है, ठीक है, एफर्ट दिया है। ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विद अ पुली, ठीक है, ओके करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यार, अगर मुझे व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड, लोड निकालना है ना। लोड क्या होगा, लोड होता है मेरा एफर्ट, एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज। तो पहले मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा ना। मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा मेरे पे कितना, हमारा वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो मेरे पे 3 गिवन है, एफिशिएंसी मेरे पे है 60%। 60% मतलब 60/100 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 0.6 विच इज़ 1.8, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लोड निकाल देता हूँ। तो लोड हो जाएगा जी मेरे पे एफर्ट, एफर्ट कितना था मेरे पे, हाँ 200, और मैकेनिकल एट 1.8। तो लोड कितना हो जाएगा देखते हैं। 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 और एक 3, 0 पॉइंट लगा, 360 आ गया भाई, 360 आ गया भाई, क्या बात है, kgf। ओके जी, यहाँ तक तो मेरे पे आ गया। अब क्या कह रहा है, इफ़ द एफर्ट एंड मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, एंड एफर्ट एंड, ये जो एफर्ट का जो एंड है, मूव्स, एफर्ट एंड मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव्स। अगर मैं इसको 60 सेंटीमीटर खींचता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। 60 सेंटीमीटर का अगर मैं इसको खींचता हूँ, ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ ए एक सेकेंड, इफ़ द एफर्ट एंड मूव्स डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव्स। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डी ई अपॉन डी एल, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ लोड, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो मेरे पे कितना आया था, 3 इक्वल्स टू, और मुझे किसका चाहिए, डिस्टेंस ऑफ लोड चाहिए शायद, है ना, क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ लोड, हाँ एफर्ट, हाँ डिस्टेंस ऑफ लोड मुझे निकालना है, सिंपल है। तो डिस्टेंस ऑफ लोड इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, डिस्टेंस ऑफ लोड मेरा, मेरे पे डिस्टेंस ऑफ लोड हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट है मेरे पे 60 और वेलोसिटी रेशियो इज़ 3, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं कि आपके बोर्ड्स में आ जाएं, और इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हैं। मूवेबल पुली वाले बहुत रेयर चांसेस है, पर आप ये खुद कर लेना अगर कर सकते हो तो। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं दोबारा करा दूँगा, क्या दिक्कत है। चलो भाई, बहुत रात हो चुकी है,
रात का 3 बज रहे हैं, चलो बाय बाय।